जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर के यूनिट थर्ड में और चैप्टर नंबर 4 में सम हम कर रहे हैं, जो सम यूनिवर्सल लॉ का चैप्टर है, सम यूनिवर्सल लॉ। और उसमें टॉपिक क्या है? पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन इससे पहले हम कर चुके हैं, लेकिन हम इस टॉपिक में बेसिकली बात क्या करेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ पार्टीशन फंक्शन की। तो पार्टीशन फंक्शन हमने बोर्ड पर लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में जो पार्टीशन प्रॉपर्टी ऑफ पार्टीशन फंक्शन है, उसकी जो प्रॉपर्टी हम जो पढ़ रहे हैं पार्टीशन फंक्शन की, उसमें हमने पार्टीशन फंक्शन का जब डेफिनेशन लिखा था तो उसमें एक वर्ड आया था। वर्ड क्या था? कि इट इज डायमेंशन लेस। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो जाती है पार्टीशन फंक्शन की। वैसे तो हम 5 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, 4 से 5 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन पहली प्रॉपर्टी उसकी डेफिनेशन में के साथ ही हमने लिख दिया था। और डेफिनेशन हमने क्या लिखा था? कि it indicates how gas molecules distributed in the various energy level। वेरियस एनर्जी लेवल में गैस मॉलिक्यूल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये कौन बताता है? ये पार्टीशन फंक्शन बताता है। और पार्टीशन फंक्शन एक प्योर नंबर है, ये एक डायमेंशन लेस है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये बात इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ पार्टीशन फंक्शन में हमने पहली प्रॉपर्टी लिखी, इट इज द नंबर, या हम इट इज द प्योर नंबर। अब इस बात को कैसे प्रूव करें कि ये प्योर नंबर है? तो इस बात को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हमारा जो पार्टीशन फंक्शन है वो होता कितना है। पार्टीशन फंक्शन, तो पार्टीशन फंक्शन को बहुत सारी बुक क्यू से लिखते हैं बेटे, और बहुत सारी बुक इसको जेड से लिखते हैं। मैं जेड से लिखना अच्छा समझता हूं, इसलिए मैं जेड से लिखूंगा। तो जेड इक्वल टू सिग्मा आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और आई तक जाएगा, और क्या होगा? जी आई और ई टू द पावर माइनस ई आई अपान के टी। ये मेरा क्या है बेटा? ये पार्टीशन फंक्शन है। क्या है मेरा ये? यही तो है पार्टीशन फंक्शन, कि सिग्मा जी आई और ई टू द पावर माइनस ई आई और के टी। यहां पर जनरल मीनिंग आप समझ लो कि कौन क्या है। तो z जो है वो पार्टीशन फंक्शन है। z क्या है? पार्टीशन फंक्शन है बेटा। जी आई क्या है? डीजेनेरेसी है। और यू नो वेरी वेल व्हाट इज द डीजेनेरेसी? डीजेनेरेसी इज द लेवल ऑफ एनर्जी, एनर्जी लेवल ऑफ सेम सेल। किसी सेम सेल के अंदर जितने भी लेवल ऑफ एनर्जी होते हैं। और ई आई क्या है? एनर्जी ऑफ आयथ लेवल, एनर्जी ऑफ आयथ लेवल। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 1.38 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। और यहां पर टी आया है, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट किसको बोलते हैं? जो केल्विन स्केल पर मेजर किया रहता है। तो हमने जब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ पार्टीशन फंक्शन, लेकिन यहाँ डेफिनेशन होता है पार्टीशन फंक्शन का। क्या होता है? इट इज इंडिकेट दैट हाउ द गैस मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड वेरियस एनर्जी लेवल। वेरियस एनर्जी लेवल के अंदर किस तरीके से गैस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और उसमें हमने लिखा है कि इट इज द डायमेंशन लेस, जो कि हमने बताया कि पार्टीशन फंक्शन की यही फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो हमें ये बताना होगा कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये प्योर नंबर होता है, एक प्योर कांस्टेंट होता है। तो कैसे बता सकते हैं? तो आप देखें यहां पर डीजेनरेसी क्या है? ये एक कांस्टेंट है और नंबर है। क्या है ये? एक नंबर है। क्या है बेटा? ये एक नंबर है। और अगर ये एक नंबर है तो इसकी यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस है ये। बचा ये वाला पार्ट। अब ये वाले पार्ट में ये एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल। और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो इसकी यूनिट होगी जूल पर केल्विन। और ये टेम्परेचर है तो इसकी यूनिट केल्विन होगी। अब आप बेटे क्या करो? देखो, केल्विन से केल्विन कट गया, जूल से जूल कट गया। अब ई की पावर यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट के टर्म में केवल होगा बेटा, तो 0 हो गया, सॉरी 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। और अब आप देख लें कि कोई यूनिट है ही नहीं, कोई यूनिट यहां है ही नहीं। तो जब इसकी ये पहले से ही कांस्टेंट है और प्योर नंबर है, इसकी कोई यूनिट आई ही नहीं, तो z क्या है? z इज अ प्योर नंबर। क्या है बेटा? प्योर नंबर। ये क्या है जी? ये प्योर नंबर है। और आगे भी हम लिख सकते हैं
कि देयर इज नो यूनिट, देयर इज नो यूनिट, देयर इज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसके पास कोई यूनिट नहीं है। और ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला हमने पार्टीशन फंक्शन का फार्मूला लिखा है। किसका लिखा है? ये पार्टीशन फंक्शन का फार्मूला लिखा है। पार्टीशन फंक्शन के फार्मूले से ये सब किया है, क्योंकि हमें तो बताना था यूनिट ऑफ पार्टीशन फंक्शन ना। तो पार्टीशन फंक्शन के पास कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए उसका डायमेंशन भी नहीं होता है, और डायमेंशन नहीं होता है, हेंस कह सकते हैं कि देयर आर, दिस इज द प्योर नंबर, या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट इज अ नंबर, ये एक नंबर है, केवल और केवल एक नंबर है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल इन आयत लेवल, फ्रैक्शन ऑफ अ पार्टिकल, दूसरी यूनिट क्या है बेटा इसका? फ्रैक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन आयत लेवल। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सेकंड प्रॉपर्टी यही है, सेकंड प्रॉपर्टी यही है। चलो ये भी देख लेते हैं। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप ऐसे समझो कि आप 10th क्लास में हो, आप तो बीएससी थर्ड ईयर के हो, मैं बस एग्जांपल के लिए कि आप 10th क्लास में हो, मान लेता हूं कि आप 10th क्लास में हो, और 10th क्लास में अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं या कोई भी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 6 सब्जेक्ट लेना होता है, और एक सब्जेक्ट अगर 100 का मैक्सिमम मार्क होता है तो इस तरीके से आपका मैक्सिमम मार्क कितना का होगा? 600 का होगा। और आप सपोज कर लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम दिए, उसमें कितना पा गए? 400 पा गए आप, तो इसका 400/6 और इंटू 100 कर दें तो आपने ये क्या फाइंड कर लिया? जस्ट आपने फाइंड क्या किया है? परसेंटेज। आपने क्या फाइंड किया है? परसेंटेज फाइंड किया है कि आपने कितना ऑब्टेन्ड किया है, ऑब्टेन्ड किया है, और कितना यहां पर मैक्सिमम मार्क है, और 100 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर आप जितना ऑब्टेन्ड किए थे और मैक्सिमम मार्क को डिवाइड करते और 100 से मल्टीप्लाई ना करते, तो आप क्या कैलकुलेट करते? तो आप कैलकुलेट करते फ्रैक्शन। क्या कैलकुलेट करते? फ्रैक्शन। तो क्या कैलकुलेट होता? फ्रैक्शन कैलकुलेट होता। बस फ्रैक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन आयत लेवल, ये भी हमको देखना है कि आयत लेवल का फ्रैक्शन क्या होता है। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि आयत लेवल की प्रोबेबिलिटी, तो आयत लेवल की प्रोबेबिलिटी, और वो कैसी होती है? फ्रैक्शन होती है। क्या होती है? फ्रैक्शन होती है। तो आयत लेवल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल इन फेज स्पेस, पूरा ये हो जाएगा। यही तो होता है, आपने यही तो किया, टोटल, मैक्सिमम मार्क और ऑब्टेन्ड मार्क। तो आयत लेवल में इतना नंबर ऑफ पार्टिकल और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम n है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अब आप अगर देखें तो ni की वैल्यू हमने यहां पर लिखी है, ni की वैल्यू है, ni है क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल इन आयत लेवल है। gi आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम कई बार बता चुके हैं, डिजेनरेसी ऑफ द आयत लेवल, ei एनर्जी ऑफ द आयत लेवल, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ni की वैल्यू यहां पर रखो, ni की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? gi e⁻−ei/kt, कितना होगा बेटा? ei/kt होगा, और डिवाइडेड बाई n क्या है? n। तो जब हम पार्टीशन फंक्शन पढ़ रहे थे तो पार्टीशन फंक्शन में हमने देखा था, क्या देखा था पार्टीशन फंक्शन में? कि n जो है वो सिग्मा i = 0 से लेके i तक, और ni आया था। और ni क्या आया था बेटे? ni आया था सिग्मा i = 0 से लेके i, और ये आया था gi कैपिटल A, और यहां पर a भी होगा, gi कैपिटल A और e⁻−ei/kt, इतना आया था n की वैल्यू।
इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 से आई तक और जी आई कैपिटल ए ई टू द पावर माइनस ई आई अपान के टी। फार्मूला मिला लो बेटा, थोड़ा सा मिला लेते हैं। जी आई ठीक है, ठीक चल रहे हैं बेटा। अब आपको करना क्या है, यहां पर देखें तो पी आई, यहां पर जो ए है वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो आप, और आप इसको जैसे ही बाहर निकालते हैं ए, और जी आई ई टू द पावर माइनस ई आई अपान के टी हो जाता है ये, और यहां पर ए बाहर, सिग्मा बाहर से बाहर आ जाएगा और आई इक्वल टू 1, सॉरी आई इक्वल टू 0 से आई तक हो जाएगा, और यहां पर जी आई और e टू दी पावर माइनस ई आई अपान के टी हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं पूरा। ये तो मैंने समझाया है, इसलिए इसको मिटा रहे हैं यहां पर। तो यहां पर बेटे ए से ए कैंसिल हो गया, पी आई इज इक्वल टू जी आई और e टू दी पावर माइनस ई आई अपान के टी, और अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप एक रिजल्ट पर आ गए हैं। क्या रिजल्ट पर आ गए हैं, देखिए ध्यान से आप, ई आई अपान के टी। यही तो आपका पार्टीशन फंक्शन है, यही तो है पार्टीशन फंक्शन। z इज इक्वल टू सिग्मा आई जी इक्वल टू 0 आई जी आई ए टू द पावर माइनस ई आई अपान के टी, यही तो पार्टीशन फंक्शन है। दैट इज कॉल्ड पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन। अब आपको करना क्या है कि पी आई इज इक्वल टू जी आई और e टू दी पावर माइनस ई आई अपान के टी, और यहां से इस पार्टीशन फंक्शन की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, z लिख देंगे। बहुत सारी बुक इसको q से लिखते हैं, लेकिन मैं z से अच्छा समझता हूं, इसको z से लिख दिया मैंने। किससे लिख दिया बेटा, z से। यहां पर मिल गया। तो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन द ith लेवल में ये फाइनल हमको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मिल गया कि टोटल मैक्सिमम नंबर में से कितना ith सेल का पूरा परसेंटेज है, ये हमको मिल गया। परसेंटेज नहीं, सॉरी फ्रैक्शन है, वो हमको मिल गया। यहां पर थोड़ा सा और हम फिजिक्स को या इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंट को और एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कि क्या वैल्यू हमको ये दे सकता है, और इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए कुछ हमको एजम्पशन लेना पड़ेगा। उस एजम्पशन को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्या एजम्पशन है ये देख लेते हैं। तो फॉर द ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर देखें हम यहां पर, फॉर ग्राउंड स्टेट एनर्जी देखें, और अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी देखते हैं तो यहां पर ई ग्राउंड स्टेट एनर्जी देखने के लिए हम ई नॉट लिखेंगे और इसकी वैल्यू 0 होती है। और याद रखना ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ई नॉट इक्वल टू 0 होता है, और ग्राउंड स्टेट में डीजेनरेसी जो होती है यानी कि जी नॉट वो 1 होती है, डीजेनरेसी 1 होती है, ये भी याद रखना। फॉर द ग्राउंड स्टेट डीजेनरेसी, फॉर ग्राउंड स्टेट डीजेनरेसी वो कितना होता है, इतना। हाँ, लेकिन एक बात और आपको बता दें यहां पर कि इसको सबके लिए ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ई नॉट इक्वल टू 0 मत समझिएगा। ये ट्रांसलेशनल जो होते हैं, रोटेशनल जो सिस्टम होते हैं उनके लिए तो 0 होती है। रोटेशनल सिस्टम के लिए ई नॉट की वैल्यू तो 0 होता है, लेकिन वाइब्रेशनल के लिए नहीं होता है बेटा। वाइब्रेशनल सिस्टम के लिए ई नॉट की वैल्यू 0 नहीं होती है, ई नॉट की वैल्यू 0 नहीं होती है। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि हर टाइप की सिस्टम के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। यहां पर आप इसको याद रखना कि ये हर टाइप के सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। मैं यहां लिख भी देता हूं, हर टाइप सिस्टम के लिए अप्लाई नहीं होगा, ये याद रखना। अप्लाई नहीं होगा, ये याद रखना।
रोटेशनल सिस्टम के लिए तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो जीरो आप ले लेते हैं, लेकिन वाइब्रेशनल के लिए जीरो नहीं लेते हैं, उसमें कुछ आ जाता है। अब आप देखें कि यहाँ पर डीजेनरेसी भी आपको मालूम हो गया है कि 1 होता है ग्राउंड स्टेट के लिए। तो फॉर ग्राउंड स्टेट यहाँ पर देख ही लें, फॉर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट यहां पर देखें तो P0 हो जाएगा ये जीरो। हम आयत को नहीं मान रहे हैं, हम ग्राउंड को जीरो लेवल दे रहे हैं। जैसे ये बहुत सारा ऐसे लेवल होता है, तो मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि ये ग्राउंड स्टेट है, तो इसको मैं जीरो लेवल दे रहा हूं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 ऐसे दे रहा हूं। तो यहाँ की एनर्जी G0, यहाँ की एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ की एनर्जी E0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, E0 हो जाएगी। यहाँ की एनर्जी E1, यहाँ की एनर्जी E2, यहाँ की एनर्जी E3 हो जाएगा। और यहाँ की डीजेनरेसी कितनी हो जाएगी, G0, यहाँ G1, यहाँ पर G2, यहाँ पर G3 ऐसे हो जाएगा। ऐसे ऐसे मान लेते हैं कि डिफरेंट जो लेवल्स हैं वो इस तरीके से हैं। अब अगर आप P0 इक्वल टू लिखे हैं तो इस फार्मूले को थोड़ा सा डेवलप करने की जरूरत होगी, तो इसको भी G0 लिख देंगे और E यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस E0 हो जाएगा और KT हो जाएगा और ये Z हो जाएगा। वैल्यू को पुट कर दो, अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो। G0 की वैल्यू 1 है, चलो 1 लिख दिया। E की पावर माइनस E0 की वैल्यू 0 है, तो 0/KT लिख दिया और ये Z है। बेटे किसी की पावर देखो ये माइनस 0/KT है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ना वो कितनी हो जाएगी, E की पावर 0/Z हो जाएगा। और आपको P0 इक्वल टू 1/Z मिलेगा। कितना मिलेगा, 1/Z मिलेगा। किसी की भी पावर देखो E0 की पावर कितना आ गया है, E0 की पावर यहां मैं दिख नहीं रहा है तो यहां लिख देता हूं। देखो E0 की पावर कितना है, 0, सॉरी E की पावर कितना है, 0 है। देखो P0 इक्वल टू E की पावर 0 है बाई Z है। अब किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 1/Z हो गया। कुछ कंक्लूजन निकल कर आ गया आपके सामने यहां पर। कुछ कंक्लूजन निकल कर आ गया। अच्छा ये Z क्या है, ये आप इसको तो जानते हैं ना, पार्टीशन फंक्शन है। अब ये क्या कंक्लूजन निकल कर आ गया, कंक्लूजन ये निकल कर आ गया कि ग्राउंड स्टेट में जो पार्टीशन फंक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल के। किसके होता है, फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल के। हाँ ये यहां पर मैं बताना भूल गया था कि ये क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल होता है। ये क्या होता है बेटा, ये फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल होता है ये। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये बात, कहां पर लिख दूं, तो ये कि इन द ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट in a ground state fraction of particle fraction of particle is inversely proportional to the partition function। ये बात लिख लीजिएगा आप कि इन अ ग्राउंड स्टेट द फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पार्टीशन फंक्शन। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट आ गया, ठीक बेटा। तो प्रॉपर्टी ऑफ पार्टीशन फंक्शन में हमने पहला क्या देखा, इट इज द नंबर। सेकेंड क्या देखा कि फ्रैक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन आयत लेवल। हमने आयत लेवल में पार्टिकल का फ्रैक्शन देखा कि फ्रैक्शन इतना होता है, तो आयत वाले लेवल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल था उसको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दिया। और हमने आयत लेवल में ये फार्मूला हम जानते हैं और n इक्वल टू ये फार्मूला होता है, और हमने सॉल्व करके इतना लाया। और इसके हमने एक एप्लीकेशन को देखा, इसके पीछे की एक फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा, एक यूज देखा कि ये क्या दे सकता है। तो हमने यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कैलकुलेट किया कि किस फ्रैक्शन में एनर्जी होती है ना। तो ग्राउंड स्टेट में हमने देखा कि जिस फ्रैक्शन में एनर्जी होती है वो P0 इक्वल टू E0/Z और E0 की वैल्यू 1 होगी।
तो 1/z होगा। यहां से पता चल गया कि जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल होता है ग्राउंड स्टेट में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, पार्टीशन फंक्शन के होता है। सेकंड जो हमारा यहाँ पर बनने जा रहा है प्रॉपर्टी, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले इसको मिटाना पड़ेगा। बेटे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पार्टीशन फंक्शन एट लो टेम्परेचर लिमिट। अब हमको देखना है कि किसी गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर एकदम लो हो, यानी कि T टेंड्स टू 0 हो, तब देखें कि पार्टीशन फंक्शन क्या बताने वाला है। अगर बेटे देखो आप पार्टीशन फंक्शन का फार्मूला, तो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, z इज इक्वल टू, क्या होता है पार्टीशन फंक्शन का फार्मूला, z इक्वल टू होता है सिग्मा आई टाइम आई इक्वल टू 0 से i और जी आई ए टू दी पावर माइनस ई आई अपान के टी, यही होता है, ये फार्मूला होता है सिग्मा क्यू आई ई टू दी पावर ई आई माइनस के टी। इस फार्मूले को एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करोगे, देखो सिग्मा लगा हुआ है तो एक्सपैंड करेंगे, तो एक्सपैंड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहां से 0 से लिखना है, तो g0 ई टू दी पावर माइनस E0/kT प्लस, अब क्या लिखोगे आप, g1 और ई टू दी पावर माइनस E1/kT। एक्सपैंड कर रहे हैं बेटे इसको। अगले स्टेप में क्या लिखोगे आप, g2 ई टू दी पावर माइनस E2/kT। अगले स्टेप में क्या लिखोगे, g3 ई टू दी पावर माइनस E3/kT, डॉट 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 एज इट इज आप ऐसे लिखते रहिएगा, जो मर्जी आप उस टर्म को ले जाइए। लेकिन आप ध्यान से देख लें बेटा कि E0 कहां की एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट की है। और अगर ग्राउंड स्टेट में E0 एनर्जी हम वाइब्रेशनल नहीं लें, केवल और केवल कौन सा लें, हम केवल और केवल रोटेशनल लें, वाइब्रेशनल नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि हमको पता है कि वाइब्रेशनल में E0 0 नहीं होता है। लेकिन हमको ये भी मालूम है कि रोटेशनल अगर लें, तो रोटेशनल अगर लेते हैं तो एलिमेंट की एनर्जी जो होती है ग्राउंड स्टेट में वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और हम ये भी देख रहे हैं कि टेम्परेचर हमारा कहाँ क्या है, टेंड्स टू 0 है। तो ये दोनों वैल्यू जो हम जानते हैं, ये वैल्यू जानते हैं, और एक वैल्यू हमने माना है कि बिल्कुल लो टेम्परेचर है और वो T टेंड्स टू 0 है, ये वैल्यू और ये वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। आप जब पुट करेंगे तो यू विल गेट, अच्छा एक बात और बता दें, ग्राउंड स्टेट में जो यहाँ पर G0 है, अच्छा G0 को G0 ही रखिए, G0 हो जाएगा, और e टू दी पावर माइनस E0 की वैल्यू कितनी है, 0, E0 की वैल्यू 0 अपान के, और t की वैल्यू हमने क्या मानी है, 0, t की वैल्यू भी तो 0 मानी है, और प्लस G1 और e टू दी पावर माइनस E1 को तो हमें पता ही नहीं है, E1 फर्स्ट स्टेट की एनर्जी क्या है, लेकिन k हमको पता है k है, और t की वैल्यू हमने कहा कि बहुत लो टेम्परेचर है और t टेंड्स टू 0 है, तो हमने 0 रख दिया, प्लस G2 और e टू दी पावर क्या हो जाएगा यहां से, माइनस E2 और k और t टेंड्स टू 0। इस तरीके से ऐसे ये पूरा टर्म चलता जाएगा, और ये पूरा जब टर्म चलता जाएगा तो आपको कुछ मिलने वाला है। देखो यहां पर क्या मिलेगा, G0 और ये e की पावर 0, पूरा का पूरा e की पावर 0, और जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, और प्लस G1। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो e की पावर इनफाइनाइट आ गया, माइनस इनफाइनाइट, ऐसे G2 और फिर e की पावर क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट, ऐसे वैल्यू आती रहेगी, जितनी भी वैल्यू रहेगी वो आता रहेगा, और t टेंड्स टू 0 हमने रखा ही है, ठीक है।
ठीक बेटा। और e की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सब की वैल्यू निकालो और सब की वैल्यू आप निकाल कर बताइए क्या होगा। मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? z इक्वल टू क्यू नॉट, जी नॉट आ गया। z इक्वल टू क्या हो गया? जी नॉट आ गया। इस सब की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटे। अब ये क्या बता रहा है कि पार्टीशन फंक्शन जो है ना, पार्टीशन फंक्शन, ध्यान से देखो, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट अब बताने चल रहे हैं कि जो z इक्वल टू क्यू नॉट आया, तो ये पार्टीशन, यही तो है पार्टीशन फंक्शन, z ही तो है। तो पार्टीशन फंक्शन क्या बता रहा है? पार्टीशन फंक्शन क्या बता रहा है आपको? पार्टीशन फंक्शन बता रहा है कि जो ये z है ये क्यू नॉट के इक्वल आया। इसका ये मतलब है कि ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में कहां गए ये? ग्राउंड स्टेट में केवल, ग्राउंड स्टेट में केवल और केवल आपकी जो डीजेनरेसी वाली एनर्जी लेवल है वही पॉसिबल है, और कोई भी लेवल पॉसिबल नहीं है। या हम ऐसे कह दें इसको कि यहां पर कि इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंट है कि एट अ लो टेम्परेचर ओनली ग्राउंड स्टेट इज एक्सेसिबल। तो यहां पर लिख देता हूं कि ओनली ग्राउंड स्टेट इज एक्सेसिबल, या ऐसे लिख दें एट लो टेम्परेचर, पूरा सेंटेंस लिख देते हैं। एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर ओनली ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट इज एक्सेसिबल। ये इसका रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आया? कि जब भी हमने पार्टीशन फंक्शन लिया और पार्टीशन फंक्शन को एक्सपैंड किया, तो एक्सपैंड करने पर हमने ये भी देखा कि ग्राउंड स्टेट में इसको देखना है, चेक करना है। तो ग्राउंड स्टेट में हमें पता है कि ये ई नॉट जो होता है 0 होता है और टेम्परेचर क्या होता है? वो 0 होता है। और ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, और सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो पार्टीशन फंक्शन केवल क्यू नॉट के इक्वल आया, यानी कि डीजेनरेसी ऑफ द ग्राउंड स्टेट के इक्वल आया। इसको याद रखना है, डीजेनरेसी ऑफ द ग्राउंड स्टेट है, इसके इक्वल आया। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट क्या कहता है कि पार्टीशन फंक्शन z इक्वल टू क्यू नॉट जो आया है वो एट अ लो टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर पर केवल और केवल क्या हो जाता है? ग्राउंड स्टेट ही एक्सेसिबल हो जाता है। यानी कि किसी भी आप डायनेमिकल सिस्टम को लेते हैं और डायनेमिकल सिस्टम में आप उसका टेम्परेचर T इक्वल टू क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं। तो केवल और केवल मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। ग्राउंड स्टेट का मतलब, ग्राउंड स्टेट का मतलब ऐसे स्टेट में मिलेंगे जहां का टेम्परेचर 0 होने के साथ साथ उसकी एनर्जी भी लगभग लगभग 0 हो। या हम ऐसे कह सकते हैं कि वो मतलब ग्राउंड स्टेट में ही मिलने की टेंडेंसी होगी या बहुत स्टेबल होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसकी देखेंगे, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? पार्टीशन फंक्शन एट हाई टेम्परेचर लिमिट। ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है पार्टीशन फंक्शन का। तो पार्टीशन फंक्शन अभी तक हमने देखा, क्या देखा इसमें तीसरे वाले में, कि लो टेम्परेचर पर केवल और केवल ग्राउंड स्टेट ही एक्सेसिबल थे। अब हमको देखना है कि पार्टीशन फंक्शन ये बताने चल रहा है कि हाई टेम्परेचर पर कितने एक्सेसिबल स्टेट पॉसिबल है। तो हाउ मेनी एक्सेसिबल स्टेट आर पॉसिबल एट अ हाई टेम्परेचर ऑफ अ गैसियस सिस्टम। तो गैसियस सिस्टम का कितने पॉसिबल है एक्सेसिबल स्टेट, वो हमको देखना है। तो हमें ये पता है कि पार्टीशन फंक्शन का ये फार्मूला होता है, ये पार्टीशन फंक्शन का फार्मूला होता है। इसको एक्सप्लोर कर लो आप, और जैसे एक्सपैंड करोगे यू विल गेट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से मिलेगा। जी नॉट e टू दी पावर माइनस ए नॉट अपान के टी मिलेगा, और फिर G1 e टू दी पावर माइनस E1 अपान के टी मिलेगा आपको, प्लस E2 और e टू दी पावर माइनस E2 अपान के टी मिलेगा आपको। ऐसे सिमिलरली G3 e टू दी पावर माइनस E3 अपान के टी मिलेगा आपको। फॉर ग्राउंड स्टेट, फॉर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के लिए आप एनर्जी जानते हैं ई नॉट इक्वल टू कितना जानते हैं आप बेटा? इसको 0 जानते हैं। और आपका टेम्परेचर अप्रोच कर रहा है, क्या अप्रोच कर रहा है बेटा? ये भी तो आपको पता होना चाहिए।
वो अप्रोच कर रहा है किस वैल्यू को, इनफाइनाइट की वैल्यू को, क्योंकि आपने बहुत हाई टेम्परेचर पर देखना है आपको, पार्टीशन फंक्शन हाई टेम्परेचर पर देखना है आपको। तो दिस वैल्यू इज पुट इन अबव इक्वेशन, वी विल गेट z इज इक्वल टू जी नॉट और e टू द पावर माइनस ये e नॉट की वैल्यू रखो 0 और बाई के टी, और यहां से प्लस हो जाएगा g1 e टू द पावर माइनस e1 अपान के, और t की वैल्यू इनफाइनाइट, t की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से g2 e टू द पावर माइनस e2 अपान के, और t की वैल्यू इनफाइनाइट, प्लस g3 और e टू द पावर माइनस e3 और k और इंटू इनफाइनाइट। अब की बार हमने t की वैल्यू अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी रख लिया बेटा, ठीक है। तो z इक्वल टू जी नॉट और e टू दी पावर ये 0 हो जाएगा बेटे, और g1 और देखो 1 अपान इन्फिनिटी, ये e की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अरे भाई e की पावर देखो e अपान के इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि 0 अपान 1 अपान 0, और ये ऊपर जाएगा e को 0 बनाएगा, e की पावर 0 हो जाएगा ये, और ये इसी तरीके से g2 e टू दी पावर 0, g3 e टू दी पावर 0, g4 e टू दी पावर 0, और जितने भी ऐसे टर्म आएंगे सब ऐसे आते रहेंगे। z इक्वल टू यहां पर e की पावर 0 की वैल्यू 1, e की पावर 0 की वैल्यू 1, और सब की वैल्यू देखो, सब की वैल्यू कितनी आती रहेगी, g4 डॉट 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 डॉट। आपने क्या देखा यहां से, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट क्या होगा, इसकी कंक्लूजन को आप कैसे लिखेंगे, इसकी कंक्लूजन को कैसे आप लिखेंगे इस इक्वेशन को देखकर, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट क्या होगा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट क्या होगा, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा। तो इसकी मीनिंग क्या होगी मैं बता रहा हूं आपको, इसकी मीनिंग क्या होगी, एट हाई टेम्परेचर द ऑल एक्सेसिबल स्टेट आर पॉसिबल, जितने भी एक्सेसिबल स्टेट हैं वो सब के सब पॉसिबल हैं। इस वाले में क्या था कि एट अ लो टेम्परेचर ओनली द ग्राउंड स्टेट इज पॉसिबल, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे ही हम उसके टेम्परेचर को इनफाइनाइट कर देते हैं, टेम्परेचर लो करते चले जाते हैं, तो मॉलिक्यूल के हर एक स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल मिलने लगते हैं अपने अपने डेफिनेट एनर्जी लेवल में। तो ये भी आप रिजल्ट लिख सकते हैं कि एट हाई टेम्परेचर ऑल लेवल्स आर एक्सेसिबल, एट द हाई टेम्परेचर ऑल लेवल्स आर एक्सेसिबल, ये आप लिख सकते हैं, आर एक्सेसिबल। ये आपका रिजल्ट हो गया कि एट द हाई टेम्परेचर ऑल लेवल्स आर एक्सेसिबल, लेकिन लो टेम्परेचर पर क्या था, ओनली ग्राउंड लेवल आर एक्सेसिबल, और हाई टेम्परेचर पर क्या है कि हर एक लेवल पॉसिबल है, और आप यहां पर देख भी रहे हैं कि इसकी फिजिकल मीनिंग यही होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम चलते हैं जो कि फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा पार्टीशन फंक्शन की, जो कि है पार्टीशन फंक्शन इज द मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। बेटे जब आप वेव फंक्शन वो पढ़ते हैं, एनर्जी पढ़ते हैं, तो एनर्जी नेचर में कैसी होती है, एडिटिव नेचर की एनर्जी होती है, एडिटिव नेचर में होती है एनर्जी। आपने देखा होगा E इक्वल टू होता होगा E1 E2 E3 E4 डॉट 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 एंड सो ऑन, ऐसे होता है। लेकिन जब आप वेव फंक्शन पढ़ते हो ना, तो वेव फंक्शन में एनर्जी कैसे होती है, वो वेव फंक्शन में जो होता है वो क्या होता है, फाई इक्वल टू फाई 1, या ऐसे साई इक्वल टू पढ़ते हो, साई इक्वल टू साई 1 साई 2 साई 3, सब मल्टीप्लाई होता चला जाता है डॉट डॉट डॉट, ऐसे साई है। तो वेव फंक्शन तो मल्टीप्लिकेटिव होता है, एनर्जी एडिटिव नेचर में होता है। तो यहां पर पार्टीशन फंक्शन किस नेचर में है, पार्टीशन फंक्शन भी मल्टीप्लिकेटिव नेचर में है। कैसे नेचर में है, मल्टीप्लिकेटिव नेचर में है। और यार एक बात और आपको बता दें कि यहां पर ये जो TPF है, ये क्या चीज है, तो T फॉर ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, क्या है ये, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन है, ये पार्टीशन फंक्शन है बेटा। ये RPF क्या है, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन है, ये क्या है, ये रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन है ये।
पार्टीशन फंक्शन है। और VPF क्या है? वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन है ये। और EPF क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन है ये। अब लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनेगा और बताऊंगा कि ये सब क्या है। NPF न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन है ये। क्या है ये? तो मैं यहां लिख देता हूं, न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन है ये। न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन है ये। इसको शॉर्ट में NPF, EPF, VPF, RPF और TPF ऐसे लिख देते हैं। और एक चीज यहीं पर और भी बता देते हैं। देखो, ये आपको जनरली नहीं मिलता होगा। जब आप पार्टीशन फंक्शन का मल्टीप्लिकेटिव नेचर पढ़ते होंगे तो ये फार्मूले से गायब रहता होगा, ज्यादातर गायब रहता होगा। और कभी कभी तो ये भी गायब मिलेगा आपको। ऐसा क्यों होता है कि ये गायब मिलता है? तो इसलिए गायब मिलता है बेटा, क्योंकि ये न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू इतनी कम होती है कि ये इग्नोरेबल होता है। ये लगभग लगभग क्या होता है? इग्नोर कर दिया जाता है ये। इसीलिए इसको स्किप करके इतना ही कभी कहीं कहीं देखते हैं आप लिखा रहता है, या बहुत ज्यादा देखते हैं तो इतना ही लिखा रहता है, क्योंकि इन सब की वैल्यू बहुत कम होती है। इसलिए इसको ज्यादातर इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये हमारा क्या था? ये सब नेचर ऑफ, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टीशन फंक्शन है ये। बे फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव होता है। ठीक है बेटा। तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टीशन फंक्शन। इस लेक्चर से पहले हमने पार्टीशन फंक्शन किया है, और उस वीडियो का जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप पार्टीशन फंक्शन भी अच्छे से समझ जाएं। और यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी ऑफ पार्टीशन फंक्शन बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो ये बताने की कोशिश करेगा कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होती है 1/2 kBT होता है। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी डेरिवेशन को भी देखेंगे। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को हम बहुत बारीकी से स्टैटिस्टिकली जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम बोलते हैं कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।